हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भारतीय इतिहास के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और इनका हल हम विस्तृत इनकी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के जनक कहे जाते हैं, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। सांख्य दर्शन भारत का अत्यंत प्राचीन और प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक महर्षि जो कपिल मुनि थे वो थे जिन्होंने संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी बीसी में इस दर्शन के सूत्रों की रचना की। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, न्याय के दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत के प्रवर्तक बादरायण ऋषि थे। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण गुलबदन बेगम ने लिखा था। ए विकल्प सही हो जाएगा। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? शून्यता का सिद्धांत जो प्रदर्शित किया था वो नागार्जुन ने किया था। ए विकल्प सही हो जाएगा। शून्यता का सिद्धांत का प्रवर्तन नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने स्पष्ट किया कि परम तत्व के विषय में हम अपनी चारों कोटियों के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, अतः उसके विषय में कोई कथन या विशेषण युक्तिसंगत नहीं है। जिस प्रकार शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्वचनीय कहा, उसी प्रकार नागार्जुन ने उसे शून्य कहा। एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, बौद्ध एवं जैनों से, हिंदू तीनों के मंदिर, तीनों की वहाँ तीनों धर्मों से संबंधित तो हिंदू, बौद्ध और जैन। डी विकल्प सही हो जाएगा। एलोरा जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 30 किलोमीटर एवं अजंता से लगभग 97 किलोमीटर दूर है। यहाँ मंदिरों के 3 समूह हैं। प्रथम समूह बौद्ध मंदिरों का, दूसरा ब्राह्मण धर्म का, अंतिम जैन धर्म का। राजा कृष्ण प्रथम ने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। सारे मंदिर 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हुए। निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या होगा? पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध या असीरगढ़। इनको क्रम से, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का कब युद्ध हुआ था? ये जो है हल्दी घाटी का युद्ध, ये 0 यहाँ पे लग गया, ये ईस्वी होगा। पानीपत का युद्ध जो है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये बी का 3 हो जाएगा। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। और हल्दी घाटी का हो गया, तराइन का हो गया। असीरगढ़ पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध हुआ था 1601 में, तृतीय युद्ध पानीपत का। और उसके बाद असीरगढ़ का युद्ध हुआ तो 1261 में। तो ये हो जाएगा हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। 2 3 4 1 जे है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। उधर ये गलत हो गया, 1761 में हुआ था। ये 1601 हो गया, ये 1761 है। 1761 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 है। तराइन का युद्ध 1192 और असीरगढ़ का युद्ध 1601। असीरगढ़ का युद्ध जो है 1601। जो 1261 जो है, 1261 की जगह पे यहाँ पे 1761 होगा। ये सही हो जाएगा। अगला है, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था जिसने हज यात्रा की व्यवस्था की थी? तो ये फिरोज तुगलक था। अगला हो जाएगा, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति एवं सता भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो ये धार्मिक सहनशीलता, राजनीतिक उदारता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ये डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका। चारों विकल्प सही हो जाएंगे। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी पीस टू ऑल नीति उसके उदारवादी व्यक्तित्व और साम्राज्यवाद के स्थायित्व के लिए उपयुक्त थी। अकबर धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहता था। वह सार्वभौमिक प्रजा का सिद्धांत पोषण करता था। ऐसा करके उसने राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया, साम्राज्य का विस्तार किया और दीर्घकालीन सुशासन पाया। उसके 9 रत्नों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी थे।
भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम प्रमाण जी अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के 50 सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व भारत छोड़ा। ये सही है पहला कारण। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए सही से कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसका पहला तो सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है परंतु आर गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित नहीं, भाई चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। तो इसका हो जाएगा हमारा सी विकल्प, ये वाला। निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किनकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी? इनमें से किनकी, ये 1 2 3 4 हैं, इनकी किसकी हुई थी महाराष्ट्र में? तो इनमें से किसी की भी नहीं हुई थी। ये इनमें से किसी की भी नहीं। देखिए, सामाजिक संगठनों में सरीन सभा की स्थापना पंजाब में, योगक्षेम सभा की स्थापना महाराष्ट्र में तथा श्री नारायण परिपालन सभा की स्थापना केरल में हुई थी। तीनों संगठनों की स्थापना अलग अलग राज्यों में हुई थी। अगला, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य था। द्रविड़ शैली की मंदिरों में ये था गोपुरम, तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की, तो ये था औरंगजेब। बी विकल्प सही हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में 1658 से 1707 हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी। बाकी अकबर के समय 16, जहांगीर के 20 और शाहजहां के समय 24% हिंदू मनसबदार थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ये मंसूर था। डी विकल्प सही हो जाएगा। जहांगीर चित्रकला के प्रति बहुत ही रुचि रखता था, अतः उसने अपने दरबार में विद्या में निपुण कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। प्रमुख चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, बिशन दास के नाम से विशेष उल्लेखनीय है। अबुल हसन जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था, जिसे बादशाह ने नादिर उल जमा की उपाधि से विभूषित किया था। उस्ताद मंसूर पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, जिसे बादशाह ने नादिर उल असर की उपाधि से अलंकृत किया। मंसूर की महत्वपूर्ण कृति में साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का एक पुष्प है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। दूसरा तो सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, तो दूसरा सही है। और तीसरा ये हो जाएगा हमारा ए। 1 और 2 सही है। 1 और 2। अगला हो जाएगा, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम जो है नाटक का नायक कौन था? तो ये गुप्तवीन शासक था अग्निमित्र। बालविकाग्नि नाम से ही पता चल रहा है। कालिदास ने कुल 7 ग्रंथों का रचना की थी। प्रमुख नाटक मालविकाग्नि मित्र जो है नायक शुंग वंशीय शासक अग्निमित्र है, जबकि इसकी नायिका मालविका रानी की सेविका है। उक्त ग्रंथ में अग्निमित्र मालविका की प्रणय कथा का निरूपण है। कालिदास की इन कृतियों में रघुवंशम, मेघदूत, सुकुमार संभव और ऋतुसंहार आदि हैं। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है। बेशनगर जो अभिलेख संदर्भित है वो केवल वासुदेव से संबंधित है। धर्म से बहुत यूनानियों जो धर्म के एवं दर्शन के क्षेत्र में यूनानियों ने भारतीय धर्म से बहुत कुछ सीखा। सम्राट मेनांडर ने नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। दूसरी ओर एंटिकॉलकीडस राजदूत हेलियोडोरस ने भगवत धर्म को स्वीकार किया, जो बेशनगर बिस्सा में गणोध्वज की स्थापना जिन्होंने की थी। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ खोदी गई नंद राजा के आदेश से? तो ये था सी हो जाएगा कलिंग में। नंद वंश जो नंद राजवंश था के यशस्वी शासक महापद्मानंद के समय भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदानों का आक्रमण कर गईं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख का उनकी कलिंग विजय की सूचना सुलभ होती है, जिसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया, उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। ये उसमें अभिलेख में ये लिखा गया, पंचमे चादानी बसे नंद राज तिवसत ओघाटे नंद राजनीतम चा कलिंग जिनम सन्निवेश। निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? ये देवदत्त था, उनका चचेरा भाई जो संघ प्रमुख होना चाहता। अनुश्रुतियों और उपलब्धों के साक्ष्यों के अनुसार देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था।
वह प्रारंभ से हिंसक प्रवृत्ति का था। प्रवज्ञाग्रह करने के बाद भी इसका सामंजस्य बुद्ध से संतुलित नहीं रहा। अपनी दुष्प्रवृत्त्यात्मक मनोवृत्ति के कारण वह बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। आनंद और उपाली बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। सिंगली धर्म ग्रंथों के दीपवंश और महावंश के अनुसार महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। उक्त तीनों संघ प्रमुख बुद्ध के जीवन काल में प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं थी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे ये कैकेय देश के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद उपनिषद में प्राप्त होता है। कौन से उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया जा सकता है? तो इसको किया जा सकता है अफगानिस्तान में। ये विकल्प सही हो जाएगा। ऋग्वेद में यत्र तत्र अनेक नदियों और पर्वतों का नाम उल्लेख है। आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। पश्चिम की ओर कुबा यानी काबुल, कुमू यानी कुर्रम, गोमती, सुबास्तु नदियों के उल्लेख से पता चलता है कि अफगानिस्तान में भी उस समय भारत का ही अंग था। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ये जो अनुवाद है ये पंचतंत्र का विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो है उसका अनुवाद है। अनवार ए सुहेली। अकबर ने के शासनकाल में क्या हुआ? अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और उसका नामकरण अनवार ए सुहेली किया। मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम रजमनामा रखा। और बदायूनी अन्य लेखकों ने मिलकर रामायण का भी फारसी अनुवाद किया। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये बना था गाजी मलिक। गाजी मलिक जो था 8 सितंबर 1320 को वह गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से बैठा और दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना, जिसे अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा। कहा जाता है कि उसे 29 बार आक्रमणकारियों से टक्कर ली और उन्हें पराजित किया, इसलिए मलिक उल गाजी के नाम से विख्यात हुआ। कौन से सेना नायक थे जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ये था हमारा अफजल खां। शिवाजी ने बीजापुर सरकार के अनेक किले प्रदेश छीनकर उसे बहुत अधिक हानि पहुंचाई थी, अतः उसने शक्ति संचित करके अपने प्रथम श्रेणी के सरदार जनरल अफजल खां को उपाधिकारी अब्दुल्ला भटारी को शिवाजी की हत्या के उद्देश्य से भेजा। 2 नवंबर 1659 को शिवाजी ने अफजल के उद्देश्य को निष्फल करते हुए उसकी हत्या कर दी, जिससे शिवाजी की आत्मरक्षा और आत्मप्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर गए? उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? इसको क्रम से बताना, किस मार्ग से अनुगमन किया? तो ये उन्होंने किया था बी यानी 1 3 4 2 5 1 3 4 2 5 6 1 3 4 2 5 6। पहले 1 फिर 3 फिर 4 फिर 2 फिर 5 फिर 6, ये क्रम था। तो इसका हो जाएगा बी 1 3 4 2 5 6। अभिलेखी साक्ष्य से सूचना सुलभ होती है कि अशोक वर्ष अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा पर गया। वहाँ उसकी पहली यात्रा धर्म यात्रा थी। अपने अभिषेक के 20वें वर्ष वो लुम्बिनी ग्राम की यात्रा को गया और वहाँ का कर घटाकर उसने 1/8 कर दिया